हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9th और क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी सीजीबीएसई बोर्ड के। अब बात करते हैं आज हम किस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 में भी हमने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर दिया है। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड के सारे क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। चलिए, आपके पास प्रश्नावली 2 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। आपके पास पहले सामने एक क्वेश्चन है ना, इसके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। किसी भी विधि से हल कीजिए, तो आपने 2 विधि सीखा होगा, एक प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों मेथड से हम इसको करके देख लेते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर मेथड से करते हैं ना, जो मेथड आपको सही लगता है उस मेथड से कर लीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं ना। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखिएगा दिया है ना, दिया है वो लिख लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको समीकरण मान लीजिएगा। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1 और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। ये लीजिए समीकरण नंबर 2 ना। अब ध्यान से देखिए, आप चाहे इसको प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो, आपकी मर्जी। ठीक है, वो देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आप अगर प्रतिस्थापन से करते हो तो समीकरण 1 से आपको कोई ना कोई x या y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसको समीकरण 2 में लाके पुट करोगे। और अगर आप विलोपन से करते हो तो इनमें से कोई एक पद आपको गायब करना पड़ेगा, सामने का या फिर पीछे का, वो आपकी मर्जी है ना। तो चलिए मैं इसको आपको प्रतिस्थापन से करके दिखाता हूँ। ठीक है, फिर एक आध क्वेश्चन हम विलोपन से भी करके देख लेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पर मैं विधि का नाम लिख देता हूँ प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, चलिए वैसे मेंशन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए कि किस विधि से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख देता है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, हल करने पर। ऐसा लिखना कंपलसरी नहीं है, बट लिख रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए मैं कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान से, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। अब देखिए मैं पहला एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बेटा आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, -1। मैं x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो माइनस वाई को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये -1 और ये माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई। तो x का वैल्यू क्या आ गया है बेटा आपके पास, -1 प्लस वाई। इसको आप मान लेना समीकरण नंबर 3। क्या मान लोगे, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे लिखोगे x का मान, x का मान समीकरण किस में रखोगे बेटा, 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं, फिर इसका आंसर निकाल के देखते हैं क्या आएगा। x का मान मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ। समीकरण 2 आपके पास क्या है, ये है, कितना है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास, 12। ठीक, चलिए इसे पुट करते जाइए फटाफट। 3 इंटू एक्स का मान आपके पास कितना है बेटा, -1 प्लस वाई। तो यहाँ पे लिखिए -1 प्लस वाई, ओके। फिर -2y इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास, 12। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 3 इंटू -1 कितना हो गया, माइनस का 3, 3 प्लस वाई कितना हो गया बेटा, +3y माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 12। ठीक, चलिए ये -3y, अब देखिए +3y -2y, ठीक है, 3y में से 2y गया, कितना बचा बेटा, प्लस का y इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। अब ये -3 उधर जाएगा तो +3, तो y का मान कितना हो गया रे, 12। और ये -3 इधर जाके +3, तो 12 + 3 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 15। तो ये का y का आपके पास मान आ गया कितना, 15। अब y का मान ले जाके आप क्वेश्चन नंबर समीकरण नंबर 3 में रख दोगे तो x का मान नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो वहीं पे यहाँ पे लिख दीजिएगा डायरेक्टली, क्या का लिखोगे, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिएगा y का मान, कहाँ पे रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। चलिए ऐसा लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू फिर कितना हो गया बेटा, -1 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे देख लीजिए 15, तो ये हो गया 15। तो x का मान कितना आपके पास, -1 प्लस 15 प्लस का 14, ये दीजिए। x और y दोनों के आपके पास मान आ गया है, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः, अतः x इक्वल टू कितना बेटा, 14 तथा y इक्वल टू कितना है आपका पास मान, 15। y इक्वल टू 15 आंसर। सिर्फ इतना ही लाना था, समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए बोला था, मतलब x और y के मान आपको लाने थे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो।
आई होप सो आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब आपके पास उपलब्ध है तीसरा का दूसरा नंबर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, दूसरा देख लीजिए। फिर से सेम प्रोसीजर, यहाँ पे लिखिएगा दिया है, ठीक है। दोनों को समीकरण दे दीजिए, कितना है x माइनस 2y इजिकल टू कितना 5, समीकरण नंबर 1 मैंने मान लिया। दूसरों को 2x माइनस 4y इजिकल टू कितना हो गया बेटा 6, ये इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसने पहला क्वेश्चन किससे प्रतिस्थापन से किया था, इसको मैं आपको विलोपन से करके दिखाता हूँ ना, ताकि दोनों मेथड आपको समझ में आए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने पर, ओके, विलोपन विधि से हल करने पर। ये लिखना कंपलसरी नहीं है, बट आपके समझने के लिए बिल्कुल लिख रहा हूं मैं ना, ध्यान में रखिए। चलिए, यहाँ पर आप विलोपन विधि से हल करने पर लिखते हो, तो मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी एक पद को क्या कर देता हूँ, समान कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी 2x आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन में मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो भाई यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 4y हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। लेकिन सामने का तो 2x हो जाएगा ना, तो आसानी से मेरे को क्या करना पड़ेगा, सामने पर वाला पद विलोपित करते बनेगा, तो वही करते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण एक में दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करने पर। ये देख के आपको समझना पड़ेगा ना कि यहाँ से विलोपित कैसे होगा, ये दोनों समान हो गए तो आसानी से विलोपित हो जाएंगे। भाई माइनस कर दो, आसानी से विलोपित होंगे। तो भाई इसको समान करूँ ना, ध्यान से देखिए, मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ समीकरण किसमें, 1 में। कितना है, x माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा 5 इंटू 2, इधर भी 2 का गुणा ना, दोनों पक्ष में लिखा हूं मैं, इसलिए दोनों तरफ, इस तरफ भी 2 को मल्टीप्लाई, इस तरफ भी 2 को मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स 2x, और ये 2 दूनी 4, तो 4y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 5 दूनी 10। ठीक है, ये आपके पास एक नया इक्वेशन आ गया, इसको आप नाम दे दीजिए एक नए इक्वेशन का ना, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, इसको थर्ड दे दीजिए, कितना हो गया थर्ड। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण नेक्स्ट स्टेप में ना, नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे, ये बड़ा वाला दिख रहा है इक्वेशन, ये छोटा वाला, या तो इसको इसमें घटा दीजिए या इसको इसमें घटा दीजिए, एक ही चीज है। तो यहाँ पे समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर ऐसा याद रखिए। पहले इक्वेशन को सॉल्व करने पर मेरे को कितना मिला, पहले इक्वेशन को मतलब मॉडिफाई किया मैंने, 2 को गुणा करके नया इक्वेशन बनाया, तो मैं 2 को कभी भी 1 से नहीं घटाऊंगा ना, याद रखना, जो नया जिससे नया इक्वेशन बनाया उसको अगले इक्वेशन से घटाना, ना कि पहले वाले से। ठीक, मैं पहले इक्वेशन से ही तीसरा बनाया हूँ कि नहीं बनाया हूँ, तो अब तीसरे इक्वेशन से दूसरे को घटाऊंगा, ना कि यहाँ पर तीसरे इक्वेशन से पहले, ध्यान में रखिएगा ना, तीसरे से हमेशा दूसरे को घटाएंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 लिख लो, कितना है आपके पास, 2x प्लस माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है बेटा 10। समीकरण 2 लिखो, नीचे में कितना है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया बेटा 6, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करो, यहाँ पे माइनस, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, उसके बाद ये देखिए, ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, अब देखो, ये प्लस में है माइनस में है 0, ये माइनस में है प्लस में, ये भी कितना हो गया बेटा 0। ठीक, और ये 10 में से 6 गए कि, हाँ चलिए, पहले क्वेश्चन में जो डेटा मैंने बताया था उसमें मैं ये बताना भूल गया था, सिर्फ हल करने की बात की गई है ना, लेकिन पीछे जब आप आंसर पलटोगे तो पीछे में आपको पर्टिकुलर आंसर में लिखा हुआ है एक्स और वाई का मान निकलने के बाद, ठीक है, 3 अलग अलग कंडीशन दिखते हैं। मैं तीनों कंडीशन के बारे में फिर से आपको चर्चा कर देता हूँ, जो कि मैंने ग्राफ मेथड में किया था, ध्यान से देखिएगा। पहला कंडीशन, ठीक है, जब हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसा मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे अगर ग्राफ में 2 लाइनें होती हैं, कोई भी लाइन एक ऐसी जाएगी, एक ऐसी जाएगी, अगर 2 लाइनें एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, किसी एक पॉइंट पे काटते हैं, तो यहाँ पे आपको प्राप्त होता है कोई ना कोई सॉल्यूशन। यहाँ पे x का आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, पर्टिकुलर वैल्यू ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, और y का भी यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं पे भी काट दे, तो ऐसे कंडीशन में आपको प्राप्त होगा अद्वितीय हल। कौन सा बेटा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ये पहला केस है। ठीक, दूसरा केस देख लीजिए ग्राफ का, दूसरा केस में फिर से यही ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से रखिएगा, अगर 2 लाइनें, ठीक है, एक दूसरे को
कभी ना काटे, ऐसे समानांतर चलती जाए, ठीक है, कभी भी ना काटे, पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। अगर दो लाइनें एक दूसरे को कभी भी ना काटे तो आपको ना तो x का कोई मान मिलेगा, नहीं y का कोई मान मिलेगा। ध्यान में रखिएगा ना, x एंड y, ठीक है, दोनों की आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ना या तो x का ना तो y का। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगी। तो यहाँ पे लिखोगे कोई क्या, कोई हल नहीं, ठीक है, या फिर कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो ये दोनों लाइनें अगर एक दूसरे को एकदम समानांतर निकल के ऐसे सीधा सीधा, तो भाई ये दोनों लाइनें एक दूसरे को भी काटेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, और अनंत काल तक ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, समानांतर ही रहेंगी, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दो लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे आपको क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है। ये तो कहीं नहीं काटेंगे एक दूसरे को, तो एक्स और वाई दोनों को कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, मतलब कोई हल प्राप्त नहीं होगा। चलिए तीसरा केस देख लीजिए। ये तीनों केस बहुत अच्छे से याद रखेंगे ना। तीसरा केस ग्राफ का ये देख लीजिए, ये ऐसा। अब इसमें क्या होता है, एक लाइन खींचते हैं ऐसा, ठीक है, इसी के ऊपर डायरेक्टली, ठीक है, ऐसा दूसरा लाइन भी चला जाता है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आपको दिखेगी ही नहीं, ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ऐसा हर एक जगह एक दूसरे को काट रहे हैं, क्या कर रहे होंगे, काट रहे होंगे। तो ऐसे में याद रखना, एक्स एंड वाई दोनों के आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब मेनी सॉल्यूशन। कौन सा, मेनी सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोलते हैं ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, याद रखिए। और शुद्ध हिंदी में इसे बोलते हैं अनंत हल, क्या बोलते हैं बेटा, अनंत हल, ये बिल्कुल याद रखिए। चलिए पहले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई दोनों का मान मिला था, एक्स वाई कितना मिला था बेटा, एक्स का मान मिला था 15 शायद, और वाई का मान मिला था 14, ये आप देख लीजिएगा, 15 एक तो 14 मिला था, ठीक, मतलब एक्स और वाई दोनों के मान मिले ना। तो अगर दोनों के मान मिले मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर गया, एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, मतलब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे क्या किए होंगे, काटे होंगे, जिस पॉइंट पे काटे वहां पे हर एक्स और वाई का वैल्यू मिला, मतलब ये पहले केस के अंतर्गत आ जाएगा। आपके आंसर में ऐसा लिखा होगा, एक्स वाई इतना, एक्स का मान इतना, वाई का मान इतना, और अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ये लिखा है ना, तो पहले क्वेश्चन का हल यही हो जाएगा, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे भाई एक्स और वाई दोनों को मैंने हल किया, यहाँ पे एक्स भी 0 हो गया, वाई भी 0 हो गया, केवल 4 बस बचा। तो आपको ना तो एक्स का मान मिल रहा है ना ही वाई का मान मिल रहा है, कोई भी मान मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो कोई भी मान नहीं मिल रहा है तो कोई हल नहीं, कौन सा केस हो जाएगा, कोई हल नहीं, तो ये दूसरे के अंतर्गत आएगा ना। तो यहाँ पे लिखोगे अतः, अतः एक्स एंड वाई का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। पीछे आंसर देख लीजिए, ये लिखा होगा ना शुद्ध, मैं आपको पीछे आंसर पढ़ के भी दिखा देता हूँ कि क्या लिखा है, ध्यान से वर्डिंग मैच कर लीजिएगा, लेकिन यही होगा वर्डिंग, कोई हल नहीं, समांतर रेखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई हल नहीं, समांतर रेखा, मैंने बोला ना यहाँ पे दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है, इसलिए कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे चाहो तो इसको और भी लिख सकते हो, और अच्छे से लिख सकते हो, एक्स और वाई का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 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 दोनों रेखाएं क्या होंगी बेटा, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। चलिए ऐसा, ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज का आंसर है, वेरी कर सकता है, आप ऐसा भी लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा, ध्यान में रखिए ना। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको इरेज करते हैं। आई होप सो आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा इरेज करूँ, लेकिन हाँ ये डेटा जरूर बगल में रखूंगा ना, ताकि आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो कि क्वेश्चन का आंसर कैसे निकल रहे, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ये तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन इसको यहाँ से मैच कैसे करोगे ना, याद रखना, ये कौन सा कंडीशन है, समांतर रेखा, कौन सा है बेटा, समांतर रेखाएं, ध्यान में रखिएगा ना। चलिए ये पढ़ाया है मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में ना, बिल्कुल ग्राफ पढ़ाते वक्त ये सारी चीजें पढ़ाया है। ये मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं इसको पूरा। दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया ना, तीसरा देखते हैं हम।
तीसरा देखिए इसी में, तीसरा का तीसरा क्या है बेटा, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल करें। तीसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा 6, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है x इक्वल टू कितना दिया है y प्लस टू, वाई प्लस टू। चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं ना। सबसे पहले फिर से वही सेम लिखिएगा, दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा 6, समीकरण नंबर 1 ना। दूसरा x इक्वल टू कितना है बेटा y प्लस टू, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना। चलिए अब ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, मैं जो भी मेथड चाहूँ यहाँ पे लगा सकता हूँ, प्रतिस्थापन विलोपन जो भी है। चलिए मैं इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब काम आसान हो जाएगा थोड़ा। x का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने हल करने के बाद, किसी भी विधि से स्वतंत्र आप हल करने के लिए, मैं हर एक क्वेश्चन में आपको लिख के मेंशन कर रहा हूँ कि मैं किस विधि से हल कर रहा हूँ। रीजन है मेंशन करने का, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए कि प्रतिस्थापन से कैसे सॉल्व करते हैं और विलोपन से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैं इसको लिख रहा हूँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर, डायरेक्टली देखिए यहाँ पे x का पूरा वैल्यू आपको दिया हुआ है, x इक्वल टू कितना y प्लस टू, तो यहाँ पे वही रखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा 6, x इक्वल टू कितना दिया है y प्लस टू, तो x की जगह में रखिए y प्लस टू और यहाँ पे प्लस का y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 6। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए, y प्लस वाई कितना हो गया, ये 2y प्लस टू इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 6। तो यहाँ पे 2y, ये प्लस टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो 6 - 2, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 6 - 2 4, तो y का मान कितना आ गया बेटा y इक्वल टू 4/2, ये गुणा में है ना, इधर 2 इधर जाके भाग में, तो y का मान कितना आया रे 2 दूने 4, y का मान आ गया बेटा आपके पास 2, ठीक। अब इस y के मान को ले जाके अब समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, आपको किसका मान मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखोगे y का मान किसमें पुट करें, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। चलिए एकदम सिंपल है ना क्वेश्चन, तो y का मान समीकरण 2 में रखो, x इक्वल टू कितना है y प्लस टू, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस टू है, तो y की जगह में रखिए 2, ये प्लस टू, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा प्लस का 4, ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहां से देखिए, यहाँ x और y x का भी मान y का भी मान, दोनों का मान मिला आपको, पर्टिकुलर कोई ना कोई मान मिला है। अगर x और y दोनों के मान मिल गए, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, कहीं ना कहीं पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो x और y का अलग अलग को क्या मिलता है, मान मिलता है। तो उस केस में कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, चूंकि x इक्वल टू कितना बेटा 2 एंड y इक्वल टू कितना बेटा 4 है, अतः कौन सा हल प्राप्त होगा आपको, अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ऐसा लिखते ना चलेगा, या फिर अद्वितीय हल प्राप्त होगी। ये लो, ये आपका आंसर है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा हो गया, आप चौथा करते हैं ना। चौथा में देख लीजिएगा, फोर्थ क्या है बेटा आपके पास 5x माइनस 8y इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास माइनस का 1, ओके। दूसरा नीचे में है बेटा 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू कितना है बेटा 0। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे भी सेम, आप पहले लिखोगे दिया है, ठीक है, यहाँ पे दिया है तो फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, इसको कितना है 5x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस का 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेम 3x माइनस 24/5y प्लस, अब देखो
ये +3/5 है ना, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा -3/5। इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है ना, और कुछ नहीं है, -3/5, ताकि भाई एकदम आसानी से क्या हो सके, आपको इक्वेशन देते बने। ये देखो, ये मैं ले लिया सेकंड नंबर का इक्वेशन। अब दिख रहा है बराबर, इधर एक्स और वाई का वैल्यू, इधर भी एक्स और वाई का वैल्यू, इधर कांस्टेंट वैल्यू, इधर भी कांस्टेंट वैल्यू, बस वही क्या हो। अब क्या करिए, फिर से आप कोई भी मेथड लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, चाहे विलोपन लगाओ, आपका आंसर निकलना चाहिए। ठीक, मैं यहाँ से कौन सा विधि लगा देता हूँ, मान के चलिए यहाँ से मैं एक्स का वैल्यू निकालूं, तो कौन सा एक्स वैल्यू पर्टिकुलर निकाल के अगर दूसरे में रखता हूँ, तो आप कौन सा मेथड लगा रहे हो, प्रतिस्थापन लगा रहे हो, यहाँ पे वही लिखोगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, हल करने पर, चलिए करें हल। यहाँ पे समीकरण एक से, समीकरण एक से कितना है बेटा, यहाँ पे 5x माइनस 8y इजिकल टू कितना, -1। एक्स की वैल्यू निकालना होती है, 5x इधर रख दो, -8y उधर जाएगा तो +8y, ये -1 प्लस 8y। ओके, एक्स की वैल्यू निकालना है तो आप क्या लिखोगे, -1 प्लस 8y अपॉन क्या हो गया बेटे नीचे में 5। ओके, चलिए ये हो गया आपका एक्स का पर्टिकुलर वैल्यू, -1 प्लस 8y अपॉन 5। बहुत अजीब सा लग रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे पुट करते हैं। एक्स वैल्यू मिल गया आपको, यहाँ पे x का मान फिर किस में पुट करोगे, समीकरण दो में ना, क्योंकि जिस इक्वेशन को हल करके वैल्यू निकाले उसमें ले जाके पुट नहीं करना है, अगले इक्वेशन में करना है। x का मान समीकरण किस में रखोगे बेटा, दो में रखने पर, दो में रखने पर। चलिए पुट करें, पुट करते जाओ, कितना है 3x माइनस 24/5 लिखा हुआ है, यहीं पे पुट करें डायरेक्ट। चलिए 3 इंटू एक्स का मान कितना है, इतना कितना है बेटा, -1 प्लस 8y अपॉन 5। चलिए उसके बाद -24/5y इज इक्वल टू कितना है बेटा, -3/5। ओके, चलिए उसके बाद 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते जाइए, कितना हो जाएगा, ऊपर बस से मल्टीप्लाई होता है ना, नीचे से नहीं, ध्यान रखिए। 3 इंटू 1 कितना हो गया, -3। उसके बाद ये प्लस 3 इंटू 8 8 24y अपॉन कितना हो गया बेटा नीचे का 5। ठीक, चलिए उसके बाद -24/5y इज इक्वल टू -3/5, ये ध्यान में रखिए ना। चलिए अब देखो, यहाँ बेस दोनों जगह आधार से हमें 5 5 है, तो इसको एक बार लिखो और ऊपर को क्या कर दो, माइनस कर दो, -3 प्लस 24y माइनस 24y, यहाँ भी है ना, अपॉन नीचे में क्या आ गया बेटा 5। ठीक है, ध्यान में समझ में आया, यहाँ पे मैंने क्या किया, -3 प्लस 24y जो लिखा था एज इट इज लिख दिया, ये माइनस को -24y एज इट इज लिख दिया, नीचे का 5 दो बार था उसको एक बार लिख दिया, क्योंकि बेस क्या था, सेम था इसलिए। चलिए आधार सेम होने पे ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इधर -3 प्लस 24y -24y, ये दोनों सेम चीजें हैं, 0 हो गया, तो कितना हो गया, -3/5। इधर भी कितना आ गया बेटा, -3/5। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना तो आपको x का मान मिला, ना भाई y का मान तो यहाँ से आपको मिला नहीं, तो आपको x का मान मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, इसके आगे ये सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में जब दोनों तरफ समान वैल्यू प्राप्त हो गई, मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, ऐसे इंटरसेक्ट करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, ना तो पहली लाइन आपको दिखेगी ना दूसरी लाइन आपको दिखेगी, मतलब इस कंडीशन में आपको अनंत हल प्राप्त होंगे, मैक्स टू मैक्स बहुत सारे हल मिलेंगे, जो कि थर्ड कंडीशन है ना। तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर डायरेक्टली लिखोगे, क्या लिखोगे, अतः अतः x तथा y के बहुत सारे हल प्राप्त होंगे, अनंत हल, अनंत अनंत हल प्राप्त होंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे, बस प्राप्त होंगे, ऐसा लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x और y आपको दिख रहा है, यहाँ तो y का वैल्यू मिला ही नहीं, तो x का मान मिलेगा क्या आपको, नहीं मिलेगा, तो इसमें रीजन लिखोगे, अतः x तथा y के अनंत हल प्राप्त होंगे, क्योंकि क्योंकि रेखाएं क्या होंगी बेटा, समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी ना। रेखाएं समपाती का मतलब होता है एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या हो जाएंगी बेटा, चढ़ जाएंगी ना, समपाती रेखाएं, मतलब सिर्फ एक ही लाइन दिखेंगी आपको, दूसरा लाइन
नहीं दिखेगा क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी हुई है इसलिए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए फटाफट इसको इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। ये ध्यान में रखिए, हर एक क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन का कंडीशन देख के समझ में आना चाहिए कि इनमें से कौन सा मैच कर रहे हैं। चौथा भी हो गया, चलिए पांचवी की तरफ चलते हैं ना। पांचवा क्या है बेटा आपके पास, फिफ्थ नंबर। 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बेटा 0। यहाँ पे 2x माइनस 8/3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं ना। फिर से वही जो आपको हमेशा से करते आए हो ना, वही चीजें सेम लिखोगे। फिर से दिया है, ठीक है, जो गिवन है उसको तो लिखना ही है आपको। कितना है 3x माइनस 4y। अब ध्यान से, ये -1 है, इसको उधर ले जाके मैं क्या लिखूंगा बेटा, +1। तो ये +1 हो जाएगा, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। मैं आधा काम यहीं पे कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे को एक तरफ एक्स वाई चाहिए, एक तरफ कहाँ से है, कॉन्स्टेंट वैल्यू चाहिए। ठीक, चलिए उसके बाद इसको, ये 2x माइनस 8/3y, ठीक है, और ये +5 उधर जाकर कितना हो जाएगा बेटा, -5। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। ठीक, ध्यान में रखिए। चलिए फिर से वही, आप जिस भी मेथड से चाहो इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे प्रतिस्थापन से करो चाहे विलोपन से करो, ये आपकी मर्जी। मैं इसको प्रतिस्थापन से कर देता हूँ ना। तो यहाँ पे अब लिखूं क्या, बार बार मेथड का नाम लिखने की जरूरत है नहीं ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखिएगा समीकरण एक से, एक से ना। अब ध्यान से, मैं यहाँ से x वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा 3x, और ये -4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, +4y। ये 1 प्लस ये -4y इज इक्वल टू किस तरफ जाके, +4y हो गया। x को वैल्यू यहाँ से निकालो तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4y अपॉन, ये मल्टीप्लाई 3 है, इधर आएगा तो बेटा डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिला। ठीक, इस x के वैल्यू को जिस इक्वेशन से निकाले उसमें कभी पुट मत करना, दूसरा इक्वेशन है पुट करना। दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है, ठीक, तो यहाँ पे लिखोगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए सर, x का मान समीकरण 2 में रखना है, कितना है 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1 प्लस 4y अपॉन 3। ठीक, उसके बाद -8/3y, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है बेटा, -5। ये ध्यान में रखिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 कितना हो गया बेटा 2 प्लस 2 4 2 8y, ठीक है, अपॉन कितना हो गया बेटा 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये हो जाएगा आपका -8/3y इज इक्वल टू कितना है बेटा, -5। ध्यान में रखिए ना। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 प्लस 8y है डिवाइडेड बाई 3, यहाँ भी 8y अपॉन डिवाइडेड बाई 3। नीचे का बेस सेम है ना, तो ऊपर वाले डेटा को एज इट इज लिख दिए 2 प्लस 8y माइनस 8y अपॉन कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 3। ठीक है, टोटल इक्वल टू अपॉन 3 और इधर -5। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये हो गया 2 प्लस 8y माइनस 8y कितना हो गया बेटा, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, प्लस का 0 अपॉन कितना हो गया बेटा 3 इज इक्वल टू -5। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ गया 2/3 और इधर क्या आ गया -5। अब मुझे बताओ, यहाँ आपको y का वैल्यू मिला क्या, नहीं मिला। y का वैल्यू ही नहीं मिला तो x का वैल्यू निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। फिर से वही केस, यहाँ पे दोनों तरफ आपको क्या मिल गए, मान मिल गए। ठीक है, ना तो x का वैल्यू मिला ना तो y का मिला। ये कौन सा केस है, इस कंडीशन को बोलते हैं, फिर से ये दोनों रेखाएं क्या है बेटा, समपाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, जिसमें ना तो आपको x का मान मिलेगा ना ही y का मान मिलेगा। तो एक कौन सा केस है, थर्ड नंबर का केस है ना, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मान नहीं मिलेगा, ना तो x का ना ही y का। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए ये आपका इसका आंसर क्या लिखोगे आप ये देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको y का मान तो मिला ही नहीं। अगर y का मान नहीं मिला तो भाई x का कोई अस्तित्व होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए
ना तो आपको यहाँ पे x का मान मिलेगा ना ही y का मान मिलेगा। क्यों? ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही होंगी, हमेशा क्या चल रही होंगी, ऐसे समांतर रेखाएं चलेंगी। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट ना करे, इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या है बेटा, समांतर रेखा है ना, और समांतर रेखा है तो उसका कोई भी हल आपको प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे लिखियो आप कोई हल नहीं, तो यहाँ पे लिखोगा अतः यहाँ पे लिखिएगा अतः, आंसर लिख देता हूं मैं, अतः एक्स एंड वाई समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, रेखाएं होंगी जिसके लिए, जिसके लिए कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ये लो, ये आपका आंसर है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए पूरा डेटा एरिज करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए मिटाए पूरे को, बहुत आसान है ना, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, एक एक लाइन का, एक एक लाइन का, एक एक लाइन का, बस आपके समझने का फिर है, आप कितना बेहतर तरीके से इसको समझते हो ना, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलिए इसका छठवां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इस वीडियो को ध्यान में रखिएगा। क्या है आपके पास, x प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8 है बेटा, यहाँ पे नीचे क्या है 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 16। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर कौन सा है बेटा 2 है, ध्यान में रखिएगा। सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, सॉल्यूशन देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे, फिर से दिया है, दिया है, पहला क्या है बेटा आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये है आपके पास समीकरण नंबर 1। पहला तो क्वेश्चन ही है, इसको समीकरण ना दो, सीधा क्वेश्चन ही देता। ठीक, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना बेटा 16, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन को समीकरण दोगे तो सॉल्यूशन को भी देना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन। ठीक है, आपको तो क्वेश्चन लिखना नहीं होता एग्जाम में, सॉल्यूशन नहीं लिखोगे, समीकरण नंबर 1 2 डायरेक्ट लिख देना। अब आप इसको चाहे प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो, या आपकी मर्जी, मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा। यहाँ पे मेरे को, मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं एक्स का मान निकालूं और दूसरे में लेकर पुट करूँ, आंसर मिल जाए। ये कौन सा मेथड हो जाएगा, प्रतिस्थापन। यहाँ से क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 8, ये +2y उधर जाएगा तो -2y, यहाँ से आपको x का एक मान मिल गया। ठीक है, क्या मिला बेटा यहाँ से, चाहो तो एक आध स्टेप और लिख देना यार, चलो कोई बात नहीं, कितना है x+2y इज इक्वल टू कितना हो गया रे 8। यहाँ से x का वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा ये 8, और ये +2y उधर जाएगा तो -2y। यहाँ से आपको x का मान मिला ना, x का मान मिला तो इसको मान लेना समीकरण नंबर 3, ये लो, मान लिए। आप क्या लिखोगे, x का मान किस में रखोगे, समीकरण 1 में तो रखनी हुई, तो किस में रखोगे, x का मान समीकरण किस में बेटा 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। चलिए रख के देखिए क्या आ रहा है आंसर। समीकरण 2 है आपके पास, 2x+4y इज इक्वल टू कितना बेटा 16 ना, ध्यान में रखिए। चलिए ये 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है आपके पास 8 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू कितना बेटा 16, ध्यान में रखिएगा ना। चलिए 2 को मल्टीप्लाई करें अंदर, फटाफट कीजिए, 2 इंटू 8, 8 टू जा 16, और ये 2 टू जा 4y, ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल टू कितना बेटा 16, ध्यान में रखिए यहाँ पे ये 16 हो गया, +4y -4y कितना हो गया बेटा 0। तो मुझे बताओ 16 इक्वल टू 16 नहीं हो गया ये, फिर से दोनों तरफ मान क्या हो गए, बराबर आ गए। अगर दोनों तरफ मान बराबर आ गए तो इसका मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही है ना, एक भी लाइन आपको दिखाई नहीं देगी, पहली लाइन के नीचे दूसरी लाइन क्या हो गई, छुप गई, मतलब हर एक लाइन एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब दोनों लाइनें एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो संपाती रेखाएं कहलाती है, और संपाती रेखाओं की कंडीशन में आपको अनंत बहुत सारे हल प्राप्त होते हैं, मतलब एक सरवाई के बहुत सारे मान आपको प्राप्त होंगे ना। तो यहाँ पर एक सरवाई के आगे मान आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर लिखोगे अतः, अतः x तथा y के, y के बहुत सारे मान प्राप्त होंगे,
ऐसा लिख देना x तथा y के अनंत हल प्राप्त होंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे। क्यों प्राप्त होंगे भाई? क्योंकि रेखाएं क्या है बेटा? समपाती हैं, क्योंकि रेखाएं समपाती हैं, समपाती है। चलिए ये फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। आई होप सो आपको पूरा लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यार आप शेयर बिल्कुल नहीं करते हो, जितना हो सके दिल खोल के शेयर कीजिए, ताकि आपके शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा तो हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लगातार लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।